माँ भारती के अमर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, प्रख्यात शिक्षाविद, भारत रत्न श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण में महामना का योगदान राष्ट्र सेवा हेतु हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। साथियों, महामना का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में हुआ था। उनकी माता का नाम मूना देवी और पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ था। साथियों, इनके पिताजी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर अपनी आजीविका अर्जित करते थे और यही कारण था कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने बाल्यकाल से ही अपने संस्कृति से काफी जुड़ाव महसूस करते थे। इनके पिताजी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। पूज्य मालवीय जी को संसार में सत्य, दया और न्याय पर आधारित सनातन धर्म सर्वाधिक प्रिय था। वे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को प्रगति के रास्ते पर सदैव देखना चाहते थे। उनका ये वचन है कि सिर जाए तो जाए प्रभु, मेरो धर्म न जाए। ये मालवीय जी का व्रत था, जीवन व्रत था और इसी के आधार पर वे अपनी जिंदगी की कसौटी को कसकर आगे बढ़े। उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया था। देश में रौलट बिल के विरोध में वो लगातार 4.5 घंटे तक लगातार भाषण दिया था। ये उनकी वाक शक्ति और देशभक्ति का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, अगर उनके उल्लेखनीय कार्यों की चर्चा की जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन करके काफी वर्षों तक इसका संपादन करके देश की जनता को आज़ादी कैसे प्राप्त किया जाए इसके लिए जागृत किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाई। वो कई बार इसके कारण जेल भी गए। उन्होंने लगातार संघर्ष किया। फिर उन्होंने पेशावर से लेकर के डिब्रूगढ़ तक की यात्रा की और ये यात्रा भारतीय चेतना को जगाने के लिए था। लोगों में देशभक्ति और आज़ादी को पाने के लिए भाव भरा जाए, शक्ति भरी जाए, मन में विचार भरा जाए, इसके लिए उन्होंने यात्रा की और धर्म संस्कृति पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। उन्होंने गोरक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया। गाय हमारी माता है और हम उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, ये उस बात पर बल देते थे। साथियों, हमारी संत परंपरा हमेशा से ही उदारता और सद्भावना की प्रतीक है और वर्तमान में भी और भविष्य में भी सद्भावना का प्रतीक बनी रहेगी। ये सभी हिंदू धर्म सभी में सद्भावना लाती है। हर व्यक्ति के अंदर एक उदारता और हर व्यक्ति का सम्मान हो, इसकी बात करती है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह तेरा है, यह मेरा है कि भावना नहीं रखते। हमारे लिए तो पूरा विश्व समुदाय एक परिवार है। ये हिंदू धर्म की संस्कृति कहती है। साथियों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने चल रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल रोमांचित हो जाएंगे। ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनने की कहानी। एक ऐसी कहानी जो युगों युगों तक लोगों को बताई जाएगी। साथियों, ये कहानी है जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी के नरेश के पास गए तो काशी के नरेश की सभा चल रही थी। फिर
पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रकांड विद्वत्ता से, संस्कृत के उनके संवाद से काशी के नरेश इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कह दिया कि आपको जितनी जमीन चाहिए हम देंगे, लेकिन हम ये तय करते हैं कि आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना पैदल जो है नाप लेंगे उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। साथियों, कहा जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, एक भारतीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी दौड़ के चले, जब थक गए तो पैदल चले, लेकिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वो चलते रहे और जितनी दूर तक वो चले उतनी दूर तक की जमीन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम हो गई। और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साथियों, वो बहुत ही सहज प्रकृति के थे। एक कहानी है कि उन्होंने लोगों के योगदान से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। वे लगातार धनार्जन के लिए लोगों से अपेक्षा रखते थे, मांगते थे और एक एक रुपए को, एक एक पैसे को जोड़ जोड़ के उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में योगदान दिया था। एक कहानी है कि एक बार वो एक भिक्षा मांगने वाली बुढ़िया के सामने गए और उन्होंने कहा कि माँ, मैं विद्यालय का निर्माण कर रहा हूँ और मुझे कुछ आप भिक्षा दीजिए। सोचिए, एक भिक्षा मांगने वाली औरत से, एक भिक्षा मांगने वाली माँ से उन्होंने कहा कि मुझे आप भिक्षा दीजिए, क्यों मैं जो है विश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहता हूँ। वो बुढ़िया क्रोध में आ गई और गरमती हुई, चिलचिलाती हुई धूप में गर्म बालू को उठा करके उनके अंगोछे में फेंक दिया। कहा, ले जाओ ये जो है। लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता से उसे स्वीकार किया और उस अंगोछे को बांधा और अपने पीठ पर टांग करके ले गए जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में, उसे वहाँ गिराया। कहा, इस बालू का योगदान इस जो है निर्माण में इसे लगना चाहिए। और वो बालू लगी और उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में उसका भी योगदान हुआ। साथियों, इनकी उदारता का, इनकी सहज प्रकृति का, इनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का अनेकों उदाहरण है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। साथियों, इतने बड़े योगदान देने वाले ये महामानव, इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 को बनारस में हुई। मैं चाहता हूँ ये कहानी, ये गाथा हर मेरे उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इसे सुने और उनके गौरव को गुणगान करके, उनके प्रकृति को याद करते हुए हम चलें, उनके आदर्शों को अपने मन में सजो करके आगे बढ़ें, देश के लिए योगदान दें। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।